नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं और उसके साथ ही जो है टाइपिंग का डेमो जो है वो डाल दिया गया है। मगर डेमो को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप लोग कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो उम्मीद की जा रही थी कि यूज़र फ्रेंडली एक टाइपिंग का एनवायरनमेंट रहेगा, तो उससे वो जो है चेंज भर्ती बोर्ड ने कर दिया है। और एक के बाद एक सरप्राइज़ जो है भर्ती बोर्ड से मिलता जा रहा है। एक तो टाइम इतना कम दिया, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं दिया आपको कि 12 तारीख में जो है आपकी मेरिट आई, 10 तारीख में मेरिट आई और 21 तारीख में जो है वो टाइपिंग की डेट जो है आ गई है। मौसम भी ऐसा हो रहा है कि देखो सर्दी का मौसम है, तो सारी कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों के फेवर में नहीं है, तो उसका उससे जो है काफ़ी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। और जो टाइपिंग का डेमो भी था, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि हाईलाइट वर्ड होंगे तो उससे थोड़ी सी आसानी होगी टाइप करने में, मगर ये देखो डेमो में तो नहीं है। और जो पहले जो डेमो आया था हमारे टाइम पर, उस पे वर्ड्स जो थे वो हाइलाइट्स भी थे और जो टेस्ट था उसमें भी वर्ड्स हाइलाइट्स हो रहे थे, तो उससे जो है थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब जैसे ये एक पूरा पैराग्राफ दे दिया है टाइप करने के लिए, तो इस ऐसे पूरे पैराग्राफ में टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक कंसंट्रेशन लेवल जो है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक पूरा पैराग्राफ कंटिन्यूअस यहाँ पर दिया गया है, तो लाइन उसमें ऊपर नीचे हो जाती है जैसे आप टाइप करोगे। तो थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, बैक स्पेस फिर ज़्यादा लगेंगे, और जो है जो एक फ्लो बनता है टाइपिंग का वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वैसा जो है नहीं आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइपिंग में जितनी आसान हम समझ रहे थे, थोड़ी सी टाइपिंग जो है वो टफ हो गई है। वो इसलिए क्योंकि टाइम भी जो है बहुत कम है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है। आज जैसे 16 तारीख है, 21 तारीख में 21 तारीख से जो है टाइपिंग स्टार्ट है। 21, 22, 23, 24, शायद 24 तक जो है टाइपिंग आई थिंक वो है, मतलब 3-4 दिन तक टाइपिंग चलेगी। तो डेमो से इतनी मतलब जैसा डेमो दिया है जो हम सोच रहे थे वैसा जो है नहीं आया, मगर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर इसी तरह की टाइपिंग भी आई, टाइपिंग टेस्ट में भी इस तरह का हुआ, तो थोड़ी सी मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें जो लोग जिनकी स्पीड बहुत अच्छी थी वो लोग भी इसमें क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया था और जब वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से टाइपिंग में जो है उन्हें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखो अगर इसी तरह की टाइपिंग जो जो डेमो है वो ही अगर सेम बिल्कुल उसमें आता है, वहाँ पर भी हाइलाइट्स नहीं होते हैं, तो आपको यही रेयर केस, बिल्कुल वर्स्ट केस लेकर चलना है कि ऐसे ही जो है वो डेमो जो दिया है इसी तरह से टाइपिंग जो है वहाँ पर आएगी, इसी तरह का एनवायरनमेंट होगा। और फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, चलो ये यहाँ पर एक दे दिया है फंक्शन, तो वो उससे थोड़ी सी आपको हेल्प होगी। मगर जो कंसंट्रेशन टाइपिंग करते वक्त जो आपको अपना ध्यान लगाना है, वो अब एक एक लेवल और आपको उसमें अप थोड़ा बढ़ा देना है अपना कंसंट्रेशन लेवल। और जो ध्यान रखते हुए आपको कि कोई पैराग्राफ, कोई लाइन जो है वो छूट ना जाए, मतलब ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे इसमें टाइप कर रहे हैं तो लाइन जो है वो ऊपर नीचे हो जा रही है, क्योंकि जब हाइलाइट्स नहीं हो रहा है तो बार बार उस जगह को देखना और बार बार फिर जहाँ टाइप कर रहे हैं वहाँ पर हमारा ध्यान जा रहा है, तो इस चीज़ से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब स्पीड भी हमें कैलकुलेट, स्पीड भी मेंटेन रखनी है, उसके साथ साथ हमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक हमें जैसा हम सोच रहे थे वैसा जो है वो नहीं आया है। मगर इसमें हम ज़्यादा कुछ जो है
ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि इसी पर हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करनी है और इसी एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है एक तरह से हमें ढालना है और इसके अनुरूप ही हमें टाइपिंग अपनी करनी है। तो इसी तरह से जो है टाइपिंग वो होगी। और इसीलिए ये सोचते हुए ही जैसे हम सोच रहे थे कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स क्यों बुलाए गए हैं, तो शायद उसका कारण यही रहा होगा कि कुछ चेंजेस जो है भर्ती बोर्ड ने टाइपिंग में किए हैं। टाइपिंग को थोड़ा सा जो है वो इसे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी टाइपिंग टफ हो गई है। यानी कि जो पहले हुई थी, मतलब जो 2013 में जब टाइपिंग हुई थी, तो वो बहुत टफ वो टाइपिंग थी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही अलग था। उसमें जैसे ये इसमें थोड़े कलर आ रहे हैं, उसमें कलर भी नहीं आ रहे थे और बहुत छोटा फ़ॉन्ट था, जिस वजह से जो है टाइपिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बाहर हो गए थे। और कई बार मेरिट डाउन करने के बाद भी जो है पूरी वैकेंसी वो हो ही नहीं पाई थी। तो उसका मेन रीज़न जो था वो टाइपिंग ही था। मगर उसके बाद से जो है कुछ थोड़ा सा बदलाव किया था, मगर इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो है भर्ती बोर्ड ने किया है वो सब देखने को मिल रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम भी हमारा बहुत लेट हुआ, 2 साल तक जो है वेट करते रहे। फिर उसके बाद जब एकदम एग्ज़ाम आया तो टाइम बहुत कम मिला, और फिर एक के बाद एक जो है कट ऑफ आ गई, आंसर की वगैरह सब, और टाइपिंग डेट भी आपकी बहुत जल्दी आ गई। और डेमो में जो है हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि टाइपिंग जो है आपकी सिंपल होगी, हाइलाइट्स भी होंगे और वर्ड्स जो है अलग अलग कलर से आपको दिखाया जाएगा कि सही वर्ड आपने जो कर दिया वो ग्रीन हो जाएगा, रॉन्ग वर्ड रेड हो जाएगा, और करंट वर्ड आपका जो है वो येलो रहेगा। तो मगर ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको बहुत ध्यान से अब टाइपिंग अपनी करनी है, जितना भी समय आपके पास है। अगर कुछ बदलाव देखो होता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए वो बेहतर ही होगा। मगर अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, इसी तरह से टाइपिंग हुई, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि दोबारा इसमें मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो टाइपिंग की आपकी डेट है वही टाइपिंग की डेट आएगी। और आप सभी लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसी के ऊपर कि वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि आप इसी हिसाब से अपनी टाइपिंग करें और कोशिश करें कि अ, इसी टेस्ट के अनुसार आप क्वालिफाई हो जाओ। तो इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो इसी में, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाओ कि हम लाइन हमारी कोई भी स्किप ना हो, कोई भी पैरा इसमें स्किप ना हो। बाकी जो चेंजेस बोर्ड ने किए हैं उसी के अनुसार हमें जो है टाइपिंग देनी है, जैसा बोर्ड चाहेगा वैसे ही टाइपिंग हमें देनी होगी। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर टाइपिंग एग्ज़ाम। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा और टाइपिंग का लेवल जो है अपना आपको बढ़ा देना है। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसी उम्मीद जो है वो, उस उम्मीद के अकॉर्डिंग जो है टाइपिंग आपकी टाइपिंग का डेमो जो है वो नहीं आया है। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और इसी हिसाब से जो है आप अपनी टाइपिंग जो है करते रहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके लिए अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर फिर भी प्रैक्टिस आप लोग अपनी करते रहें। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ ज़रूर हैं। थैंक यू सो मच।